हाय, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 मेमोरी सिस्टम्स। इस वीडियो में मैं आपको साथ साथ समझाने का ट्राई करूँगी जो मुझे समझ में आया। ओके, मेमोरी सिस्टम्स में देखिए, द सब्जेक्ट ऑफ मेमोरी डेवलपमेंट इज़ नॉट अ न्यू वन बाय एनी मीन्स। ये जो दिमाग को हमें अपना बढ़ाना है, मेमोरी को डेवलप करना है, ये कोई नया सिस्टम नहीं है। कई सदियों से हम इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं। फॉर 2000 years at least there has been much thought डिवोटेड टू द सब्जेक्ट। ये जो सिस्टम है, मेमोरी सिस्टम, यानी कि हमें हमारी बुद्धि को बढ़ाना है, हमें हमारी याददाश्त को बढ़ाना है, इसके ऊपर हम 2000 सालों से काम कर रहे हैं कम से कम। मैनी बुक्स रिटन अबाउट इट, काफ़ी सारी बुक्स हैं जो इसके ऊपर लिखी गई हैं। किसके ऊपर? मेमोरी सिस्टम के ऊपर, हमारी याददाश्त के ऊपर। एंड मैनी मेथड्स और सिस्टम्स इन्वेंटेड द पर्पज़ ऑफ विच हैज़ बीन द आर्टिफिशियल ट्रेनिंग ऑफ द मेमोरी। वो बोल रहे हैं काफ़ी सारे मेथड्स भी हम लोग डेवलप कर चुके हैं, काफ़ी सारे सिस्टम भी हम डेवलप कर चुके हैं, ऐसे इन्वेंट कर चुके हैं, जिन सिस्टम से अगर हम यूज़ करते हैं, जिन तरीक़ों को अगर हम यूज़ करते हैं तो हम अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल ट्रेनिंग होती है मेमोरी की। वो बोल रहे हैं कि देखो, एक तो तरीका होता है कि आप अपने दिमाग को साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग दो, एक्सरसाइज करो अपने दिमाग की। एक्सरसाइज कैसे होता है? जैसे आप रात को सो रहे हो ना, तो आप देखो, आप याद करो कि आज आप सुबह उठे थे, फिर क्या हुआ था, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्या किया। एक ये भी एक्सरसाइज होती है। फिर आपने, जैसे आप राइट हैंड से ब्रश करते हो तो थोड़ा टाइम बाद आपने लेफ्ट हैंड से ब्रश करना स्टार्ट कर दिया। ये भी एक तरीके की ट्रेनिंग होती है। याद मतलब हमारे माइंड की एक्सरसाइज हो रही है ना, ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है। वो ये बोल रहे हैं कि ये तो साइंटिफिक तरीका है, रेशनल तरीके हैं ना, एक्सरसाइज कर सकते हो आप, ये नेचुरल लाइन्स हैं आपकी, जिनसे आप अपने याददाश्त को इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन वो कह रहे हैं कुछ प्रकृति के भी नियम है, कुछ प्रकृति के भी मेथड्स होते हैं, नेचर के भी कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। उसको आप ऐसे ट्रिक एक तरीके से आप यूज़ कर सकते हो जिससे आपके जो दिमाग में, आपकी याददाश्त में जो हिडन ट्रेजर्स है, हिडन ट्रेजर्स मतलब जो छुपे हुए खजाने हैं आपके दिमाग में, है ना, वो बाहर निकल के आ सकते हैं अगर आप नेचर का तरीका यूज़ करते हो, प्रकृति का तरीका यूज़ करते हो। ये हमें अभी आगे धीरे धीरे करके समझा रहे हैं। अभी तो हमें ये बता रहे हैं कि मेमोरी का क्या यूज़ है, अगर हम अपने दिमाग की शक्तियों को बढ़ाते हैं तो उसका हमें क्या यूज़ है, अभी तक हम इस फील्ड में क्या क्या कर चुके हैं, लोगों ने अपना कितना योगदान दिया है, अभी तो ये समझा रहे हैं। अभी धीरे धीरे स्टार्ट होगा आगे चल के कि कैसे कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा तो बता ही रहे हैं साथ साथ, पर एकदम जोरों शोरों से जो इन्होंने बताया वो आगे है। ठीक है, अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि मेमोरी सिस्टम एक्चुअली क्या है, कैसे वर्क करता है, कितने लोगों ने इस पर योगदान दिया, किस तरीके से अभी तक चलता आ रहा है। जितने भी अभी तक जितने भी सिस्टम्स हुए ना, उसमें से ज़्यादातर सिस्टम में लॉज ऑफ एसोसिएशन यूज़ हुआ है। एसोसिएशन मतलब एसोसिएट करना, एक दूसरे से लिंक करना। जैसे कि पहले भी इन्होंने बताया था, जब आप कोई नई इन्फॉर्मेशन याद कर रहे हो तो उसको आप पुरानी इन्फॉर्मेशन से याद कर लो, अटैच कर लो, एसोसिएट कर लो, मिला लो, तो आपको नई इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक याद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक इंसान का जन्म 1947 में हुआ था और वो आपके बहुत करीब है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी का बर्थ डेट याद करना है ना, लेकिन आपको याद है कि हमारा देश आज़ाद 1947 में हुआ था, वो तो आपको रटा हुआ है दिमाग में, है ना। तो आपको अब उस बंदे की डेट ऑफ बर्थ याद करनी है जो अभी आप पढ़ रहे हो जिसके बारे में। तो आपने क्या करना है, आपको एसोसिएट कर देना है। अच्छा, इसका जो जन्म है 1947 में हुआ था, हमारा देश भी आज़ाद 1947 में हुआ था। आपने क्या किया? एसोसिएट कर दिया। आपको जब भी नेक्स्ट टाइम उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी तो आप याद आ जाएगा, हाँ हाँ, मैंने याद किया था कि जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, उसी सन में ये पैदा हुए थे, तो 1947 याद हो गया, एसोसिएट कर दिया आपने। जस्ट एज इन द केस ऑफ नेचुरल एड्स, कोई कह रहे हैं कि जितना हम ऐसे तरीक़ों पे जा रहे हैं ना, ट्रिक्स याद कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, ये हमारे दिमाग की शक्तियों को कम करता जा रहा है, बढ़ा नहीं रहा है। ठीक है, हाँ, तो डिक्रीज़ कर रहा है हमारी नेचुरल शक्ति को। कौन सी 2 नेचुरल शक्ति है हमारे पास जिनकी बात कर रहे हैं? रिमेंबर करने की और रिकलेक्ट करने की, ना, याद करने की, और हम जो रिकलेक्ट करते हैं। पिछले चैप्टर्स में आपको जैसे बताया, रिमेंबर और रिकलेक्ट का मतलब क्या होता है। तो जो नेचर होती है, जो प्रकृति होती है, वो अपना काम स्वयं करती है, हमें उसके काम में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा दिमाग अपने आप ही इतना अच्छा होता है कि वो अपने आप काम करता है। नेचुरली आपको अपने दिमाग को इम्प्रूव करना है, उसके क्या तरीके हैं वो हमें आगे बताएंगे। कि अगर हम प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन को, यानी कि 1947 में क्या हुआ, इसका जन्म हुआ, और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, इसको अगर हम मिला देते हैं, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन कर देते हैं ताकि हम चीज़ों को जल्दी से याद रख पाएँ, तो ये एक आर्टिफिशियल तरीका है कहने को तो। ठीक है, ये ऐसा ही होगा कि एक इंसान टाँगों से चल रहा है और एक इंसान को लकड़ियाँ दे दी जाए चलने के लिए, तो वो सेम है। तो मतलब ये अननेचुरल है। जब चीज़ें अननेचुरल हो जाती हैं तो धीरे धीरे करके नुकसान देती हैं,
कोई हमें फ़ायदा नहीं देती हैं। एक एंशिएंट ग्रीक यानी कि पुराने ज़माने में जो ग्रीक लोग होते थे ना, उनको मेमोरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। ठीक है, तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो वहाँ पे एक पोएट था ग्रीक का, 500 बीसी की बात है। उसने एक मेमोरी सिस्टम यानी कि हमारे को याद रखने वाली चीज़ों को हम किस तरह कोई भी चीज़ हमें याद रखनी है उसको हम किस तरीके से याद रख सकें कि वो एक पार्टी में गए थे। ठीक है, एक ड्रामेटिक सिचुएशन इन्होंने बताई है ना कि हमें याद हो जाए कि कैसे करना है। वो उस ड्रामेटिक सिचुएशन से इन्होंने ये तरीका इन्वेंट किया था। ये एक पार्टी में गए थे, शहर के बड़े-बड़े लोग आए हुए थे। तो जैसे ही वो पार्टी चल रही थी ना, तो बीच में से इनके घर से कॉल आता है कि आपको जाना पड़ेगा। तो ये जब पार्टी अटेंड कर रहे थे तो ये बीच में से ही घर गए। जब ये घर गए तो इतने ड्रामेटिक तरीके से गए ना कि उनको बाद में जब वो रिकॉल कर रहे थे तो उन्हें याद आया कि मेरे को एक-एक चीज़ याद है कि जब मैं वहाँ से निकला तो वहाँ पे सीरीज़ में मतलब पहले ये चीज़ रखी थी, फिर ये चीज़ रखी थी, फिर ये चीज़ रखी थी, फिर ये चीज़ रखी थी, उन्हें सब कुछ याद था। कैसे याद था? आगे देखते हैं। तो उन्होंने इस तरीके की मेमोरी को एक इन्वेंशन बता दिया। जो ग्रीस में इस मेथड को जो साइमनाइड्स, इस बंदे का नाम था साइमनाइड्स, ठीक है? इसने जो ये मेथड डेवलप इन्वेंट किया उसमें ग्रीस में इसको पोजीशन मेथड बोला गया। ठीक है? आपको हर चीज़ को एक पोजीशन दे देनी चाहिए जो आपको याद करनी है। तो इसको एक और नाम दिया गया द टॉपिकल सिस्टम। क्या नाम दिया गया? द टॉपिकल सिस्टम। इस सिस्टम से आप चीज़ों को जल्दी याद कर सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि आपको विजुअलाइज करना है अपने दिमाग में कि एक जगह है या एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में हॉल्स है, रूम्स है ना? अलग अलग 4 सेक्शन में आपने फॉर एग्जांपल डिवाइड कर दिया। तो आप जब बिल्डिंग में एंटर कर रहे हो तो पहले क्या आएगा? कॉरिडोर आएगा, फिर रूम्स आएंगे, फिर स्विमिंग पूल आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। इस तरीके से आपको अपने मेमोरी को डेवलप कर लेना है। तो इसको पोजीशन सिस्टम बोला गया और टॉपिकल सिस्टम भी इसको नाम दिया गया। साइमनाइड का ही तरीका। आपको क्या करना है अपने दिमाग में जो इन्होंने बताया, ग्रीस वाले ने बताया ना, कि आपको अपने दिमाग आइज़ क्लोज़ करनी है और आपको कुछ याद करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल तो आपने एक घर को इमेजिन कर लेना है, उस घर में मान लो 5 कमरे हैं, तो आपने स्टार्ट करना है गार्डन से फॉर एग्ज़ाम्पल। फिर 5 कमरे हैं, 1, 2, 3 और इधर 2। फिर आपने देखना है कि पहले वाले कमरे को आपने एक नाम दे दिया, फिर आप उस कमरे में एंटर करें। उसे एंटर करने के बाद आपने देखा अलग-अलग चीज़ें बिखरी हुई हैं, उन चीज़ों को आपने कुछ नाम दे दिया। फिर वो आपने याद रखना है कि अच्छा उस कमरे में क्या-क्या था। तो उस कैटेगरी के अंडर में सब कैटेगरीज़ ये वाली आ रही है ना? तो वो पूरा जो कमरा है वो है फॉर एग्ज़ाम्पल रिसोर्सेज़, और उसमें क्या-क्या रिसोर्सेज़ आते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स आते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ आते हैं, बायोटिक आते हैं, अबायोटिक आते हैं। तो आप इसी ट्रिक को आप बार-बार यूज़ करके अपना अमेज़िंग सा रिज़ल्ट निकाल सकते हो। आपकी जो दिमाग की शक्ति है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है? सो इस चैप्टर में यही पढ़ाया गया है। बाय।